Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. होशियारी दिले नादान बहुत करता है। होशियारी दिले नादान बहुत करता है। रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के इस बिल्कुल ताज़ा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका हृदय से स्वागत। धन्यवाद सभी का आज चार्ट ऑफ द वीक में जुड़ने के लिए। और बाजार में आप देखिए फिर रौनक लौट आई है। बाजार में फिर तेजी देखने को मिल रही है। कई सारे चार्ट्स पर, ढेरों चार्ट्स पर बड़े ही जबरदस्त ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में रोचक चार्ट्स, इंटरेस्टिंग चार्ट्स का कोई अभाव नहीं है। जहां नजर डालें वहीं आपको शानदार चार्ट और चार्ट फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में चार्ट ऑफ द वीक और भी दिलचस्प हो जाता है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय मशवरा नहीं होता है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है और जो कि बाजार की बनावट, बाजार की संरचना को समझने में आपकी मदद करते हैं, उन चार्ट्स का संकलन हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो इस सप्ताह भी बहुत ही रोचक चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पुराने चार्ट का जिक्र करूंगा और ये चार्ट है नारायण हृदयालय का। आपको याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले इस चार्ट की चर्चा हुई थी, बड़ा ब्रेकआउट हुआ इस चार्ट पर। हॉस्पिटल स्टॉक्स में बन रहे फॉर्मेशंस और आउट परफॉर्मेंस की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हुई और एनएच यानी कि नारायण हृदयालय ने लगातार इस गिरावट में अपने आप को संभाले रखा और जैसे ही तेजी आई तो देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम चार्ट पर बनता दिख रहा है। यह इस बात का सूचक है, इस बात का प्रमाण है कि जो स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग होते हैं वहीं सबसे ज़्यादा ताकत आपको चार्ट्स पर देखने को मिलती है। उन्हीं चार्ट्स पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और अब आइए इस सप्ताह के भी रोचक चार्ट्स की चर्चा कर लें। सबसे पहले एक ऐसे विशेष चार्ट की चर्चा करूंगा जो चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीते, ये मेरी दिली इच्छा थी। ये चार्ट है निफ्टी बैंक इंडेक्स का। जी हां, निफ्टी बैंक को इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब देने जा रहा हूं और उसकी वजह है क्लियर ब्रेकआउट। तो आइए सबसे पहले निफ्टी बैंक के चार्ट को देखते हैं, उसमें आ रहे क्लियर ब्रेकआउट को पहचानते हैं। तो लीजिए, आपके सामने है निफ्टी बैंक का चार्ट जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। गौर से देखिए इस चार्ट को, समझिए इसकी संरचना को। तो आप देखेंगे कि एक दौर था जब निफ्टी भी नीचे आ रहा था और बैंक निफ्टी भी नीचे आया, लेकिन बैंक निफ्टी, याद रहे, निफ्टी की तुलना में कम नीचे आया और इसी को आउट परफॉर्मेंस कहते हैं। गिरावट में जो कम गिरे वो आउट परफॉर्मर, और निफ्टी बैंक निफ्टी के बनिस्पत लगातार एक आउट परफॉर्मर बना रहा। बाजार के हालात कितने भी बिगड़े, डोनाल्ड ट्रंप कितने भी गुर्राए, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने लेवल्स को नहीं तोड़ा। और अब जब बाजार में पुनः तेजी लौटी है तो सबसे पहले चलने वालों में से एक सेक्टर है बैंक्स, और बैंक निफ्टी में आया है जोरदार ब्रेकआउट। तो आइए चार्ट देखते हैं। 53,800 पर मैंने एक रेजिस्टेंस की रेखा डाली है, उसके ऊपर बंदी आते हुए गए सप्ताह नजर आई। गया सप्ताह छोटा था तो कम ही दिनों की ट्रेडिंग हुई, लेकिन उसमें हमने देखा कि 54,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में बंदी आई, जो कि इसके लिए एक रिकॉर्ड क्लोज है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी में नया मोमेंटम, नए ट्रेंड का इमरजेंस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को इग्नोर नहीं करा जा सकता और बैंक निफ्टी है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स। और अब बारी इस सप्ताह के इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की। तो देखिए, जब बैंक निफ्टी है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बैंक ही होगा इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक। एक बैंक पर मेरी निगाह गई, बरसों बाद इस चार्ट में बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आया। बहुत ही रोचक चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं और इसीलिए इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। यह स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस चार्ट पर, इसके वीकली चार्ट को गौर से देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। नीचे के लेवल्स पर अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया
और ये जो बेस बिल्डिंग है ये काफी रोचक है, इसीलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो जैसा आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, 40 रुपए पर एक बड़ा रेजिस्टेंस था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। इस रेजिस्टेंस को पार करके क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है और देखिए कहां से स्टॉक गिरा है। 60 रुपए के इर्द गिर्द का हाई लगा लेने के बाद लगातार गिरा और फिर कई सप्ताह लगा करके एक बड़ा विशाल बेस बना है जिसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आया। तो एक बड़ा मेजर ब्रेकआउट हुआ है और बैंक स्टॉक्स में डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस के संकेत हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए ये बाजार ऐसा है जहां अनेकों चार्ट ऑफ द वीक होंगे और आपको केवल अपना चार्ट ऑफ द वीक खोजना है। चार्ट ऑफ द वीक का केवल एक उद्देश्य है कि आप अपने से स्वयं से बिना किसी पर आश्रित रहे अपने चार्ट्स का स्वयं चयन कर पाएं, उनके स्ट्रक्चर्स को पहचान पाएं, उनमें बन रहे पैटर्न्स को समय से पहचान पाएं। इसी उद्देश्य से हर सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक लेकर के आता हूं। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और कौन सा चार्ट आपकी निगाह में रहा मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए, अनेकों ढेरों इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपको कहीं ना कहीं छिपे दिखाई देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।